अब रोज रोज सुबह जल्दी उठने लगे तो मल्होत्राओं का नाम ही ना खराब हो जाए। श्रवण, तू फिर जा रहा है उठे? हाँ मम्मा, जा तो रहा था पर वो विजय अंकल है। बस, क्या विजय अंकल, विजय अंकल, विजय अंकल? अरे तेरे उस विजय अंकल के परिवार ने ना तेरी मम्मी को शोर शराबा का पार्किंग की छोटी सी बात पर तेरे चाचा जी की इतनी बेइज्जती करी। अरे हम लोगों को गंदा और गलीज तक कहा, यहाँ तक कि तेरे दोस्त की स्कूटी पंक्चर भी करवा दी, फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रवण, मम्मा इन सब का क्लास से क्या मतलब है? आपको पता है विजय अंकल मुझे क्लास में कितनी इज्जत देते हैं? ओए, देखा है कितनी इज्जत देते हैं वो लोग तुझे। बैठने के लिए कुर्सी तक तो देते नहीं, और तो और सुबह सुबह खाना बनवा लिया सबके लिए। साफ सीधी बात है श्रवण, वो लोग हमें पसंद नहीं है। देख श्रवण, वो ना हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनका ये नजरिया कभी नहीं बदलने वाला। इसीलिए मेरी बात तू कान खोल के सुन ले। आज तो तू उठे कभी नहीं जाएगा। आज आएगा तेरा रणवीर सिंह, या कोई नई शर्ट पहन के किसी और गाड़ी में सो रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए तो काम शुरू करें? यस सर। नहीं, अब तक श्रवण नहीं आया है, पर अभी तो टाइम है ना, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जोश इतनी देरी टिक पाता है सर? कल किसी तरह आ गया होगा, आज नहीं उठ पाया होगा। कहाँ रह गया ये? बंटी गया था ना सब्जी देने, तुझे कितने प्यार से कहा था, समझाया था कि नहीं समझाया था? यार मम्मा, मुझे लगा आप सिर्फ गट्टे की सब्जी के लिए उस वक्त। श्रवण, सुबह तुझे रोक पाए ना, इसीलिए दीदी ने रात भर से कुछ नहीं खाया। फिर मम्मा ये क्या बात हुई? खाना क्यों नहीं खाया आपने? क्यों ऐसे कर रहे हो मम्मा? तो क्या करती मैं? तू सीधी इतनी करता है ना। मैंने नहीं खानी रोटी, ना मैंने रोटी खानी, ना एक घूंट पानी पीना है, बस। समझ गए? यस सर। गुड। सो लो। वेरी गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? यस सर। श्रवण नहीं दिखाई दे रहा? नींद की चुस्कियां ले रहा होगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पढ़ाई को काफी सीरियसली ले रहा था। सुमन, फोन करो जरा। हाँ। ये तो जिद हुई ना, मेरा मन है मम्मा। हाँ, इसीलिए तेरा दिमाग नहीं चलता। देख पुत्र, जहां तुझे लोग छोटा समझे ना, तेरी इज्जत ना करे, वहां तू पढ़ना नहीं बल्कि झुकना सीख जाएगा। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। आना है या नहीं, कम से कम फोन उठा के इतना तो बता दो। अब कर तो दिया मियां तुम्हारे वो शर्ट पी रहे। अब किया। हेलो बंटी, सुमन, श्रवण कहाँ है? अब थोड़ा आगे पीछे होके खुद ही देख लियो ना। अब हम तुम्हारे घर आके ढूंढने गए, ये तो सही बात है ना। वो यहाँ नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा। प्लीज ढूंढो और भेजो उसे। अरे सजा तजा के तो किया था हुआ।
कहाँ अटक गया मियाँ? अरे मियाँ यहाँ क्या हंसी आ रही है? वहाँ सब बहुत देख श्रवण, अब ना मुझे तुझे और कुछ नहीं कहना। या तो तू बचा ले अपनी मम्मी और अपनी इज्जत दोनों को, या तो भाई अब जिथे जाना है ना उठे जा। बस बहुत हो गया। यार अगर गया तो मम्मा भूख हड़ताल पे चली जाएंगी, अगर नहीं गया तो। अरे मियाँ, हमने कहा था ना कि हम जब तक आए तब तक तुम्हारा साथ देंगे। रुको आंटी जी, वो क्या है ना, हमें बार बार फोन कॉल आ रही है, तो अब हम क्या करें? अब पूरी क्लास जब इसके लिए वेट कर रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे इतनी परवाह होती ना, अभी तक यहाँ के 100 चक्कर लगा लिए होते। तो सब चोंचलेबाजी हैं बस। अरे फिक्र तो इतनी है चाचू मियाँ कि चक्कर क्या, पूरी की पूरी क्लास यहाँ लगा ले। ढील दे बंटी, ढील दे। तो ठीक है, कल से यहाँ बुला लो उनको क्लास के लिए। सही बात है, पूरी इज्जत के साथ एक एक को कुर्सी पर बिठाकर मेहमान नवाजी करेंगे। हम सब संभाल रही है श्रवण मियाँ। तो ठीक है फिर, आज जाने दीजिए, तभी तो कल की बात हो पाएगी ना। है? ठीक है, आज के लिए जाने दे रही हूं, लेकिन कल अगर वो लोग यहाँ नहीं आए ना, मैंने सच में खाना पीना छोड़ देना है। तोड़ते बोलो श्रवण मियाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्या मियाँ है? अब कल क्या करूंगा मैं? वो लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे, और अगर आने के लिए बोला ना, मुझे भी क्लास से बैन कर देंगे यार। यहाँ तो मुसीबत पे मुसीबत पे मुसीबत हो रही है यार। हमें शौक था वोखली में सर घुसेड़ने का, सब लोग मार के ही जा रही है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आप लोगों को ब्रिगेडियर सर को चेक करवानी है। तब तक के लिए मैं नई एक्टिविटी की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ। हाँ। लगता है बंटी अपना फोन रख के फिर से सो गया है। तेरा रणवीर सिंह आज छुट्टी पे। अब तो देख, मैं आज उसके घर जाके उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। मैं आ सकता हूँ सर क्लास में? ये पूछो कि इस वक्त मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा? सर मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, इसीलिए माफी मांगने के साथ साथ मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। नींद में है क्या अभी तक? सामने से सजा मांग रहा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? ये लो, इसे सॉल्व करो। बिना कैलकुलेटर के, ठीक है? अब तो ये गया। अब आप लोग अपना अपना सामान लेके अंदर जाएं। कम ऑन पास। तुम इसके बाद बहुत शौक है ना तुम्हें ब्रिगेडियर से सजा मांगने का? कम। अब कल ही लेट नहीं होगा, क्योंकि कल तक ये यहीं पे यही करता मिलेगा। ये बीबी ने तो पूरे परिवार का नाम खराब कर रखा है। थोड़ा कम कड़वा होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब आज क्यों लेट आए? कहा था ना मैंने, आज नई शर्ट पहनकर टाइम पर आ जाना। फिर भी
ये वही वाली है। कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है यार ये। कुछ चाहिए? नहीं ना, तो जाके काम करो ना। मेरा काम तो हो गया, तुम ही लगे पड़े हो धीरे धीरे। ये सही है तुम्हारा, बिना कैलकुलेटर वाले लाचार लूजर से आगे निकल के बड़ी बन रही हो। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि माते मैं सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग से कर रहा हूँ और तुम्हारी ये बातें ना कैलकुलेशन ब्रेक कर रही है मेरी। माते रियली? 4x² + bx + c 4। ये 4 लिखा है तुमने? तुम्हें डॉक्टर आकाश याद है? तुम्हारी हैंड राइटिंग ना बिल्कुल उनसे मिलती है। जोक था ना, हंस लिया ना। तुम मेरे जोक्स के लायक ही नहीं हो, सड़ू। भाई डन। थैंक यू बंटी, आज तेरे कैलकुलेटर ने इज्जत बचा ली। अरे क्या हुआ, ऐसी जली बुनी क्यों आ रही है? क्या कहा श्रवण ने? ये तो तू उस जंगली बंदर से ही पूछ, जो सामने आए ना उस पे हमला करने के लिए तैयार बैठे है। हाँ, पर श्रवण तो हमेशा कूल रहता है ना, कोई तो बात जरूर होगी। तेरे कहने पे वही बात पता करने गई थी, पर उसने श्श करके मुझे भगा दिया। क्योंकि आई एम श्योर कि तूने कोर्ट में खड़े मुजरिम जैसे उसके सामने सवालों की लाइन लगा दी होगी। तो सवाल नहीं पूछूंगी तो जवाब कैसे मिलेंगे? डियर सिस्टर, थोड़ी फिक्र की बरसात गिरा के, बातों से बातें निकाल के। तुझे पता नहीं पर ये सब लड़के ना, हम लड़कियों से ज्यादा टेंशन के भूखे होता है। अगर आज की सजा पूरी किए बिना उठे तो कल से तुमको ये तो तुम्हारे सिलेबस के बाहर है, फिर तुमने नकल कहां से की? अब ये तुम अपनी तारीफ समझूंगा दद्दू कि मैंने इतना अच्छा किया कि आपको लगा नकल की है। गुड। वाह, दादू ने तुम्हें गुड बोला। कल पापा, आज दादू। वैसे अब जब तारीफों का मौसम चल ही रहा है तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि इस शर्ट में तुम काफी डैशिंग लग रहे हो। सुना तूने? सुमन डैशिंग का, मैं डैशिंग लग रहा हूँ। डैशिंग? तू तो हिल नहीं सकती ना अपनी जगह से कुर्सी। तुझे क्या पता कैसा लगता है जब दिल पे गिटार बजते हैं। इतना यकीन था कि तुम्हें ये शर्ट वापस करनी पड़ेगी कि तुमने इसका प्राइस टैग भी नहीं उतारा। वो शायद गलती से रह गया। छोड़ो, मैं करूं। हद है इसकी।
थैंक यू। कोई और देखता तो फिर से मजाक उड़ता मेरा। अगर दिल से थैंक यू बोला है तो कल टाइम पर आ जाना। अब सुनो, अब कुछ बात करनी थी तुमसे। मेरा मूड भी ऑफ था उसकी वजह से। अब एक्चुअली कल से क्लास नहीं आ पाऊंगा। हाँ, ऐसे अचानक क्यों? यार वो सुनो, वो यार मम्मी, उन्हें लगता है मेरी क्लास में कोई इज्जत नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है श्रवण, तुमने उन्हें बताया नहीं कि कैसे कल पापा ने बताया, मैंने बोला, पर दादू ने नहीं, मतलब तुम लोग हमारे परिवार। यार सुनो, बात सिंपल है। अगर मैं क्लास में आया ना तो मम्मा भूख हड़ताल पे चले जाएंगी। पर आंटी को गलत लगता है श्रवण। हाँ, दादू की सिविलियंस को लेकर कुछ पुरानी वजहें हैं, पर बाकी सब लोग तो तुम्हारी पूरी इज्जत करते हैं ना। तो इस इज्जत की खातिर एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। ये क्लास मेरे घर हो सकती है कल? बिल्कुल नहीं। क्यों? यार फैमिली ने शर्त रखी है, ये प्रूव करने के लिए क्लास में मेरी भी सुनी जाती है। आई एम सॉरी श्रवण, पर दादू इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। मम्मा क्लास में आने के लिए तो अब? यार सुनो, मैं मम्मा को भूखा तो क्या इतना सा दुखी नहीं देख सकता। मुझे मम्मा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, और मैं उन्हीं की बात मानूंगा जैसे उन्होंने मेरी मानी है। सही गलत जिद हर बात। क्यों दुखी हो रहा हूं इतना? पता ही था ये होना है आज। क्या हुआ? कल 5 बजे आ रही है ना आपकी बारात यार। तू ना तमीज में रह कर, जाके अपना काम कर। सीधा सीधा बोलना, वो लोग नहीं आ रहे क्लास पे। बोल, कल वो लोग नहीं आ रहे ना क्लास पे तेरे कहने पे? ओ बोल ना। नहीं, नहीं आ रहे। और बता, तूने जब उनको बोला कि हमारे यहाँ आ जाओ क्लास के लिए, बहुत मजाक उड़ाया होगा ना? बड़ी बेइज्जती की होगी उन लोगों ने। हम तुम्हारे यहाँ आए क्लास के लिए, हा 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 हा, ऐसे क्या हुआ? हाय मम्मा, आपकी एक्टिंग भी ना। वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि कल छुट्टी है। आप भी ना मम्मा। वही ठीक है, फिर परसों देख लेते हैं। कल छुट्टी है इसलिए मूड ऑफ है, या ताई जी से झूठ बोला इसलिए? बोला था ना बकवास कम कर, पढ़ाई कर जाके। सोचा था क्लास के बहाने रोज सुमो से मिलूंगा और उसे 1 महीने में इंप्रेस कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम शुरू होने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा एक साथ। मम्मा को कैसे मनाऊं यार? क्या मनुष्य बातें कर रहा है? अरे हमारी दूर की नजर का फायदा उठाओ मियाँ। आंटी जी तो अभी से ही भूख हड़ताल पर उतर गई है। ऊपर से जब उन्हें पड़ोसन के लिए तुम्हारे मन के अंदर की गुटरगु के बारे में पता चलेगा ना, तो वो सीधा जंग पर उतर आएगी मियाँ, समझ रही हो ना? अबे छोड़ ना यार, अभी जो प्रॉब्लम हाथ में है ना, पहले उसका सॉल्यूशन निकाल, ये बाद में देख लेंगे। चलो फिर ठीक है, शुरू से बताओ, सुमन के साथ क्या बात हुई? बात क्या होनी थी? बोल दिया दादू नहीं मानेंगे, कोशिश करने का भी फायदा नहीं है। सिर्फ बड़े पापा होते तो शायद मान भी जाते। तो मतलब अब वो बेचारा कभी क्लास में नहीं आ पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है ना मियाँ। जो माँ हमें बचपन से लेकर आज तक छोटे छोटे निवाले तोड़ तोड़ के हमारे मुंह के अंदर डाल ली थी, आज वो माँ को तुम भूखा नहीं छोड़ सकते ना मियाँ। ऊपर से सुमा भी तो मदद नहीं कर रही। मदद करना चाहती हूँ मैं उसकी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि वो इतना प्यार करते हैं अपनी मम्मी से कि सब छोड़ सकते हैं। पर अगर जरा सी भी गलती हो गई
तो दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई बढ़ सकती है। एक काम कर, श्रवण से आइडिया लेके देख। याद है ना खुराफात की दुकान, पक्का कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा। कल ही बात करती हूँ उससे। अरे बात करने से कुछ नहीं होने वाला मियाँ। अरे ये तो सदियों से होता आ रहा है कि प्रेमिका और ममता की टक्कर में अंधेरा या शिकंजा होता है। सॉरी मियाँ, मुंह से निकल गई। अंजामी आइडिया मिल गया। आइडिया बंटी, तू बस कल टाइम पे उठ जाइयो। अब बस किसी भी तरह क्लास को यहाँ शिफ्ट करना। तार, हाँ चेक। टिप टिप टिप, गुड। चेक। हथौड़ा तेरे पास होगा? हमारे पास तो नहीं है। बे यार, उसके बिना तो प्लान ही पूरा नहीं होगा ना। वो लोग ग्रुप स्टडी के लिए यहाँ आ पाएंगे। थोड़े बिना कैसे होगा यार? अरे टेंशन मत लो मियाँ, सब मिल जाएगा। कहाँ से? सुमो से। हाँ, इसके साथ मजाक करो तो उसको भी बहाना बना देते सुमो से बात करने का। इस वक्त? अब आई एम सॉरी, पर तुम्हारे पास हथौड़ा होगा क्या? ये कैसा सवाल है? मुझे क्या? डमरू भैया, हथौड़ा है क्या? किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? अरे है या नहीं? यार है या नहीं? नहीं है। बताओ ना, इस वक्त क्यों चाहिए? यार तुम्हारे तो ना सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। मतलब अब मुझे जो बताना था कल ही बताती हूँ। नहीं है उसके पास, खुद ही ढूंढना पड़ेगा भाई। आपने बोल तो दिया कि मैनेजर रख लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि रमेश ने ये बात पहले ही सोच ली होगी? उस वक्त बच्चों के उतरे हुए चेहरे देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए टालने के लिए बोल दिया। और आपको भी तो बुरा लगा होगा। अंजलि, मेरा घर मेरा दिल है, और दिल का कोई भी हिस्सा दूर जाए दिल तो टूटेगा ना। तो मत टूटने दीजिए, रोक लीजिए उन्हें। रोकेंगे तो उन्हें साफ साफ कह देना, कंटेनमेंट इतना पास तो है, चाहे तो घर ही रह ले। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से वहां रहते हैं तो फिर हम लोग पैसा कमाने के लिए अलग हो रहे हैं और भैया अपने फर्ज के लिए। अंजलि, बात तो दोनों के फर्ज की है ना। और इस फर्ज को निभाने के लिए उनको घर छोड़ के जाना जरूरी है। हो सकता है, जैसे मेरे लिए जरूरी होता है नई पोस्टिंग के साथ। मैं भी तो चाह कर भी अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा पाता ना। परिवार से दूर रहना आपकी भी तो मजबूरी है ना। अगर भाई साहब सही हैं तो आप भी तो गलत नहीं हो। तुम शायद ठीक कह रही हो। शुक्र है, आपको मेरी बात तो समझ में आई। अब बताइए क्या करना है? करना क्या है, जो पापा चाहें। अब मुझे लगता तो मैं रमेश को बोल देता और वो रुक भी जाता, मगर इस वक्त हमें ज्यादा नहीं सोचना है। पापा ने हम सबको हमेशा साथ रखा है और वो आगे भी रखेंगे। आप देख लेना। अब क्या देखना है? आसान सी बात है, फैसला लेके खत्म करो ना। अब हमें किसी से नहीं पूछना है। मैं भी आता हूं। लो जी। ये देखो जी, ये क्या है, पढ़ो। गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी थी, याद रखने के लिए थैंक्स विजय। लगता है जी जितने दिल से आपने सब्जी भेजी थी ना उनके पास,
उतने दिल से नहीं खाई आपके दोस्त ने। सच्ची बड़े रूखे लोग हैं वो। उस लड़ाई के बाद लगता है कि शायद हमारी दोस्ती में इतनी दूरी आ गई है कि पता नहीं फिर कभी ठीक हो पाएगी कि नहीं। इतनी दूरी कि आपको भी दिखाई दे गई। ना जी ना, इसे दूरी नहीं कहते, इसे ना कड़वाहट कहते हैं, कड़वाहट। जो पूरा परिवार मिलके ना मेरे बच्चे पे उतारा है। अब आप ही बताओ, इतनी सी बात पे राजिंदर की इतनी बेइज्जती कर दी, तो मेरे पुत्र के साथ कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो यार? और जी कहाँ ले जा रही हूँ? जिसको जिसकी चिंता होती है ना, वो उसी की बात करता है। आपको आपकी दोस्ती की चिंता है, मुझे मेरे पुत्र की चिंता है। आपका पुत्र है ना जी? आपको बस आपके पुत्र की चिंता है ना जी? जो करना है करो, लेकिन मेरे सामने 2-2 मिनट बाद आकर ना ये रोना मत रोया करो। मैं नहीं रोती हूँ, मैं तो ना बस वो ही कर रही हूँ जो मेरे पुत्र के लिए सही है। और आज आपने ये बात कही है ना मुझे, आज के बाद मैं आपको कोई भी बात नहीं बताने वाली। हाँ नहीं तो बड़े आए दोस्त दोस्त दोस्त। जी चलेगा इससे। हाँ इसी से। कौन है श्रवण? क्या चाहिए तुझे? पानी। प्यास लगी थी मम्मा। वो कहना आंटी जी, पढ़ते पढ़ते प्यास है ना, वो भी पढ़ती है, बढ़ती है। हाँ बाकी का कल पढ़ाई करेंगे। वैसे भी ग्रुप स्टडी तो कल। ओ बस रहने दे, देखते हैं। दूसरी बोतल ले ले। आंटी अपना प्लान सक्सेस हो जाए, कल की ग्रुप स्टडी यहाँ हो जाए बस। अरे सब हो जाएगा मियाँ, तुम देखते रहियो। वैसे भी प्लानिंग तो पूरी है, अब बस जल्दी जल्दी ये रात बीते। मुझे नींद नहीं आ रही? मुझे पता है आपको आराम किससे मिलेगा। अरे नहीं। पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूं बाबूजी। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, जब आप किसी ऑपरेशन के लिए चले जाते थे तो हम आपका कितना इंतजार करते थे, और फिर जब आप घर लौटकर आते थे। दोनों भाई खुद पढ़ते देखे, बाप के पैर पहले कौन दबाएगा। और जो सबसे ज्यादा अच्छे पांव दबाता था, आप उसको हमेशा चॉकलेट मिलती है। और बाबूजी सबसे ज्यादा चॉकलेट आप तुझे मिलती है, जो तू जाकर बड़े भाई को दे देता था। पर एक बात शायद तू भूल गया, मुझे याद है। जब भी मैं घायल होके घर आता था तो आके मेरे चिपट जाता था, छोड़ता ही नहीं था। मैं अब भी वही रमेश हूं बाबूजी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप जो बोलेंगे वही होगा। अगर आप कहेंगे कि इंदौर नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तू जा। तरक्की से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं होता है। और बाकी परिवार कहाँ रहेगा वो मैं देख लूंगा, विश्वास कर। अरे भाई जरा ताकत लगा के पैर दबा भाई। हाँ बाबूजी। और बाप बेटे की बात बीवी को बताई जाए, ये जरूरी नहीं है। जी अगर अब तक सो रहा है
उठा देती हूँ और बोल देती हूँ कि आज किसी तरह आ जाए और फिर मिलके बात करते हैं। सब आना शुरू हो गए हैं, तू एक काम कर, उसे कॉल कर, मैं अभी आई। अरे मियाँ क्यों आए हो मियाँ? मतलब क्लास तुम्हारी, लड़की तुम्हारी और पाप हमारे सर पे चढ़ा रही हो। तो मैंने क्या बोला था? उस पाप से बचाने के लिए आगे भी तू ही खड़ा हो। तो खड़ा है ना यार? हाँ सुनो। हाँ सुनो श्रवण, तुम आज किसी तरह क्लास में आ जाओ, फिर कुछ मिलके प्लान करते हैं। ओ, तो अब तुम भी मेरी हेल्प करना चाहती हो? हाँ, वो वजह है ना, पापाओं को मिलाना बाकी है अभी। और मेरे लिए? नहीं, मेरा मतलब तुम अपने पापा के लिए दत्तू के खिलाफ जाओगी? नहीं, तभी तो मिलके कोई आइडिया सोचेंगे ना, जिससे किसी का भी दिल ना दुखे। तो सुमो, ऐसा प्लान है ना मेरे पास। तुम बस बोलो कि तुम मेरा साथ दोगे। पहले प्लान तो बताओ श्रवण। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर की लाइट चली जाए तो क्या तुम सबको क्लास के लिए मेरे घर ला पाओगी? अरे बोलो ना, अब ये मत बोलना कि इतना भी नहीं होगा तुमसे। कोशिश कर सकती हूँ श्रवण, पर पावर कट कैसे करूँ मैं? अरे वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस एक इशारा दो, सब हो जाएगा यहाँ पे। किसे इशारा? किसे किसे क्या? मुझे। तुम मुझसे कहो श्रवण सबको ले आऊंगी क्लास में, बस इतना बोल दो, सब हो जाएगा। हाँ श्रवण, मैं ले आऊंगी सबको। अब बोलो। तो अब तुम ना 3 तक गिनो। श्रवण तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वहाँ क्लास शुरू होने वाली है। तो तुम भी इधर उधर की बातें मत करो, 3 तक गिनो। फाइन। 1 2 3। कहा था ना, बस एक इशारा दे दो, सब हो जाएगा। अच्छा, जो चाहूंगी। क्यों, तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या श्रवण? सुमो, तुम ना इतना समझ लो कि तुम्हारी जादू की छड़ी मैं ही हूं। तुम जो भी चाहोगी ना, वो सब मिल जाएगा। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? लाइट क्यों चली गई यार? अब क्या करेंगे? बाहर बारिश, अंदर अंधेरा, किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत है क्या? ये सब छोड़ो, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ यार। लगता है सिर्फ हमारे घर की लाइट चली गई दादू, ऊपर पड़ोसियों के घर की लाइट तो ऑन थी। अरे यहाँ की लाइट का कोई भरोसा ही नहीं है। चलो चल के देखते हैं क्या है। अब सर मैं भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, आओ, चलो आओ। बहुत गर्मी है। चलो मियाँ, अभी इस अंधेरे में उन अटर मटर बंदरों की फौज का भी फ्यूज उड़ेगा और वो बीवी आएगा हमारे घर। और बंटी, अब ना तो मम्मा को खाना छोड़ना पड़ेगा ना मुझे क्लास। घर पे जाके सबको बता देते हैं ना, तेरी चीची तोड़ दी मैं। प्रतीक, भाई इधर ही आ रहे हैं यार। अरे तुम इतना क्यों घबरा रही है? घबराना तो हमें चाहिए, तुम तो फिर भी आशिक के शहीद कहलाओगे। लेकिन कभी हमारे बारे में सोचा है? अभी इतिहास के पन्नों में ना हमारी औकात में लिखे बकरे की होगी। लेकिन अरे चाबी तो मेरे पास है, ताला कैसे खुला हुआ है? कहीं श्रवण अंदर तो नहीं है अभी तक? लाइट लाइट डालो इधर, इधर रोशनी। आगे आओ, थोड़ा आगे। अरे क्या हुआ? चूहा था यहाँ पे। तुम कब से डरने लगे हो? देख के संभाल के आओ। इधर इधर रोशनी डालो, इधर डालो ना। इधर तो फ्यूज ही नहीं है। ओ, लगता है फिर कहीं गिर गया होगा लूज होके। देखो जरा इधर। रुकिए सर, मैं देखता हूँ। सर यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, तो देखो इधर नीचे, देखो इधर। सुमन टॉर्च पकड़ो। हाँ। देखो इधर। जी। इधर देखो, नीचे नीचे टॉर्च डालो, नीचे। हाँ हाँ। यहाँ पे लाइट दिखाना। हाँ।
इधर टॉर्च डालना था सुमन। जी। सुमन लाइट दिखाना। क्या हुआ? सर किसी चीज ने बहुत जोर से काटा। बोला था ना, चूहा था। उस चूहे की तो मैं। अरे यहाँ फ्यूज नहीं है, लगता है शायद किसी ने जानबूझ के गायब किया है। हो सकता है सर, लॉक भी तो खुला हुआ था ना। हाँ। अरे लाइट बंद करके वो शायद वहाँ घर में छुपा हुआ है और हमें यहाँ काम पे लगा दिया है। चलो चलो चल के वहाँ देख आओ। अरे क्या हुआ? क्या? अरे लाइट जलाओ। लाइट दिखाओ ना। वो ऑन ही नहीं हो रही, बैटरी चली गई लगता है। अरे लाइट तो जलाओ। अरे मैं देखता हूँ ना। अरे हो तो रही है यार। देखो उधर देखो। लगता है वो भाग गया। आओ। गधा गधा गधा। ये बंटी, चल चल चल। क्या यार, तुम हो? हाँ। चोर मिला? नहीं। हम तुम्हारे रूम में छुपे हैं। दादू, मुझे लगता है यहाँ सब क्लियर है। मैं बाहर जाके देखती हूँ। ठीक है, तुम लोग उधर देखो, मैं यहाँ चल देखता चल। हूँ। पापा कहीं नहीं है चोर। उधर भी कोई नहीं है। और लॉकर भी अपनी जगह पर ही है, सब कुछ ठीक है। तुम लोग एक जगह भूल रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि चोर वहीं होगा। चोरों की तरह घर में घुस के फ्यूज ही चोरी कर लिया तुम लोगों ने। चोरी नहीं कर रही है, तुम्हारी बहन के हाथ में दे रही है। लगता है कोई आ रहा है, रुको। तुम लोग निकलो यहाँ से, पकड़े गए तो पिटोगे। पिटेगा आज मेरे हाथों ये चोर। अभी तक मैंने राइफल संभाल कर रखी है। आने दो आज। सुमन, तू आ रहा है? अच्छा सुनो, प्रॉमिस करो सबको लेके आओगी मेरे घर। हाँ, प्रॉमिस। पक्का? जाओ। अरे पर बालकनी के पास लेके जा रही हो, हमारे घर कैसे आएगा? आंटी यार, कूद के और कैसे? निकलो। प्रयास नहीं तो पास। बचेगा नहीं आज वो मेरे हाथों से। कहाँ है? कहाँ छुपा है? ए, बाथरूम में देखो जरा, देखो उसे इधर। दादू, वॉशरूम में कोई नहीं सर। यहाँ तो कोई नहीं है दादू। बेड के नीचे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, यार देख लेना। चलो आओ। यार तूने श्रवण को प्रॉमिस तो कर दिया है, पर ऐसे माहौल में मनाएंगे कैसे सबको? अब कैसे का तो पता नहीं, पर बोल दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ कल तो तू कह रहा था छुट्टी है, आज कह रहा है सब लोग यहाँ आएंगे। कैसे? ओ बोल कैसे? कैसे बंटी? कहा ना मम्मी को। वो आंटी जी क्या है ना, रोज की तरह आज भी 5 बजे आंख खुल गई हमारे मियाँ की, तो सोचा सबको यहीं बुला लूं और क्लास भी रख ही लेते हैं आज भी है? अच्छा जी। जी तभी इनने बोला कि आइडिया मेरा है तो क्लास भी मेरे ही घर पे होगी। एक सेकंड। और वो लोग यहाँ आने को तैयार भी हो गए, इंक्लूडिंग बीबी। अरे चाचू मियाँ, हमारे भाई के बात के आगे बीवी भी कोई चीज है? अरे फटाक से मान गई। तभी देखो मौसम भी कितना बारिश जैसा हो रही है ना मियाँ? अब मानने वाली बात हो तो मानूं मैं। आर्मी के क्लासेस मल्होत्रा के घर में होंगे? हरगिज़ नहीं। दादू, सिर्फ आर्मी क्लास थोड़ी, हम क्लासेस में हर तरह की चीजें सीखते हैं ना। और वैसे भी हम बाहर लॉन में क्लासेस कर सकते थे, पर बारिश की वजह से हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर सुमन, टाइम ही कितना बचा है? 45 मिनट्स।
बाहर बारिश भी तो हो रही है, इससे अच्छा हम कल ही पढ़ लेते हैं, राइट सर? अनीश, तुम आर्मी परिवार में होने के बावजूद भी 45 मिनट्स की कदर नहीं करते, और ना ही इस बात की कि सब लोग सुबह उठे यहाँ तक आए ताकि वो पापा से कुछ सीख पाए। कर्नल साहब श्रवण को सिखा रहे हैं, यही काफी है, मगर वो यहाँ पर आएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। और भाई साहब उम्मीद रखिएगा भी मत, क्योंकि अगर वो बीबी मतलब वो ब्रिगेडियर यहाँ आया ना, तो फिर मेरे दिमाग का भरोसा नहीं, मैं क्या करूंगा। अरे आप भी ना ठंड रखिए, वैसे भी बीबी कभी नहीं मानने वाली। आप लोग एक मौका तो दो उन्हें। और मम्मा, जैसे मैं आपकी बात नहीं डाल सका ना, वैसे वो लोग मेरी बात नहीं डाल सकते। आएगी ना सुनो, मुझे हराएगी तो नहीं ना? हम हार नहीं मान सकते। पापा, आपने हमें सिखाया था ना कि अगर कोई भी हालात आपके हिसाब से ना हो तो हार मानकर बैठो मत, बल्कि तरीका बदल दो। चल यार सुमन, हम यहाँ वॉर में थोड़ी हैं। हमें वक्त और ताकत प्रॉब्लम्स में बर्बाद ना करके उनके सॉल्यूशंस में यूज करनी चाहिए, है ना पापा? सही कहा सुमन। पापा, सुमन गलत तो नहीं कह रही है। आप सुनो एक बार। पापा, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। और तुम्हारा पिता और सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि क्लास वहां हो। बाकी कमांड तुम्हारी और फैसला तुम्हारा।